दोस्तों लास्ट वीक हमने इंस्टाग्राम को लेकर 2 वीडियो बनाए थे जिसमें बात किया था कि इंस्टाग्राम पर वेरीफाइड बैज कैसे लेंगे और वेरीफाइड बैज के क्या-क्या बेनिफिट्स हैं। जिसके बाद हमारे कई सारे व्यूअर्स ने यह सवाल पूछा कि इतना कुछ बता ही दिया तो ये भी बताते जाइए कि इंस्टाग्राम पर तेजी से फॉलोअर्स कैसे बढ़ाएं। जाहिर सी बात है कि इंस्टाग्राम अकाउंट पर ज्यादा फॉलोअर्स मतलब ज्यादा एक्टिविटी, हर एक पोस्ट पर ज्यादा एंगेजमेंट, मतलब ये कि ओवरऑल अकाउंट पर बहुत ज्यादा एक्टिविटी हो रहा होता है, जिसका बेनिफिट भी अकाउंट होल्डर को बाद में देखने को मिलता है, जैसे कि स्पॉन्सरशिप वगैरह हो गया, कई सारे कोलैबोरेशन हो गए और इसमें कई लोग अच्छा खासा अर्निंग भी करना शुरू कर देते हैं। इसलिए बहुत मायने रखता है इंस्टाग्राम पर ज्यादा फॉलोअर्स होना, बहुत मायने रखता है इंस्टाग्राम अकाउंट पर अच्छा खासा एंगेजमेंट होना। तो आज हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर किस तरह से तेजी से फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं ताकि आप भी उस अकाउंट से कुछ मोनेटाइज कर पाएं, कुछ अच्छा खासा रेवेन्यू भी बना पाएं। तो चलिए डिटेल में इस बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों देखिए, बड़े पुराने बुजुर्गों ने बहुत अच्छी बात कही है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, यानी कि काम करो और फल की चिंता मत करो। यहां पर इंस्टाग्राम के केस में भी मैं यही कहना चाहूंगा, जो कि सबसे प्रायोरिटी में आपको रख कि आप इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहिए, आप रेगुलर पोस्ट कीजिए, रेगुलर लोगों के साथ कम्युनिकेट करते रहिए, रेगुलर हर एक कमेंट पर रिप्लाई करते रहिए ताकि आपके हर एक फॉलोअर्स के साथ आपका एंगेजमेंट बना रहे। तो ये पॉइंट तो आपको एकदम ध्यान में रखना ही रखना है, लेकिन इसके अलावा और क्या पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है, और अगर ध्यान में रखते हैं तो आपके इंस्टाग्राम अकाउंट्स पर बड़े तेजी से फॉलोअर्स बढ़ेंगे। कैसे, बारी बारी से बात करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 कि कस्टमाइज योर प्रोफाइल, जिसे हम कह सकते हैं कि ऑप्टिमाइज योर अकाउंट। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक अच्छा सा प्रोफाइल पिक्चर, अपने बारे में थोड़ा सा बायो में इंफॉर्मेशन, अगर कोई सोशल मीडिया का लिंक हो या फिर कोई आपका वेबसाइट हो तो उस वेबसाइट का यूआरएल भी अपने प्रोफाइल में ऐड कर दें। यह बड़ा ही बेसिक रिक्वायरमेंट होता है जो कि आपको शुरू में पहली बार करना ही पड़ेगा, और यही सारी चीजें ज्यादा लोगों को आपकी तरफ आने के लिए अट्रैक्ट भी करेगा, आपको फॉलो करने के लिए अट्रैक्ट भी करेगा। पॉइंट नंबर 2, पोस्ट कंटेंट कंसिस्टेंटली, मतलब यह हुआ कि आप रेगुलर अपने अकाउंट पर पोस्ट करें, वो भी उस तरह का पोस्ट करें जो आपके फॉलोअर्स को ज्यादा पसंद हो सकता है आप में से कुछ लोग कहें भाई हमारा नया अकाउंट है तो हमारे तो फॉलोअर्स है नहीं तो हमें क्या पता। तो अगर आपको नहीं पता है तो शुरुआत आप अलग अलग तरह के पोस्ट को पब्लिश करके चेक कर सकते हैं, या मान लीजिए आपकी दिलचस्पी जिस चीज में हो आप उस तरह के फोटोग्राफ रेगुलर पोस्ट करेंगे तो उस तरह के जो व्यूअर्स होंगे, जो भी ऑडियंस होंगे, वो आपके अकाउंट पर धीरे धीरे आएंगे और आपके अकाउंट को फॉलो करेंगे। लेकिन आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ेगा, रेगुलर पोस्ट करते रहना पड़ेगा, कहिए तो रूटीन वाइज आपको पोस्ट करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3, अवॉइड फेक फॉलोअर्स। जी हां, कई लोग फॉलोअर्स परचेज कर लेते हैं, कई लोग $100 दे करके फॉलोअर्स खरीद लेते हैं, लेकिन यकीन मानिए ऐसे फॉलोअर्स आपके कोई काम का नहीं है, कहिए तो बिल्कुल कोई काम नहीं आने वाला ऐसे फॉलोअर्स है, और आपके अकाउंट पर कोई एक्टिविटी भी नहीं दिखेगा। इसलिए क्योंकि जो फॉलोअर्स आपने परचेज किए हैं, जो खरीदे हैं, क्या पता कि उन्हें आपके अकाउंट में दिलचस्पी है भी या नहीं, क्या पता कि उन्हें आपके कैटेगरी में दिलचस्पी है या नहीं, और अगर नहीं होगा तो कोई आपके अकाउंट पर एक्टिविटी करने क्यों आएगा, कोई आपके अकाउंट पर विजिट क्यों करेगा, कोई आपके हर एक पोस्ट पर कमेंट क्यों करेगा। तो अकाउंट पर ज्यादा एक्टिविटी तभी होती है जब आपके हर एक पोस्ट पर लोगों को दिलचस्पी हो, हर एक कैटेगरी वाइज जो पोस्ट करते हैं उस पर लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट हो। लेकिन जो आप फॉलोअर्स खरीदते हैं वो समझिए कि एक तरह का बोट होता है जो सिर्फ और सिर्फ नाम के फॉलोअर्स होते हैं। फॉलोअर के नाम पर आपका सिर्फ और सिर्फ नंबर बढ़ जाता है, लेकिन उससे आपका कोई बेनिफिट नहीं होता, किसी भी तरह का अकाउंट पर एक्टिविटी नहीं होता, किसी भी पोस्ट पर ना कोई लाइक ना कोई कमेंट नहीं होता। तो इसलिए ये आपके अकाउंट को डेड रखता है, जो कि आपको बिल्कुल नुकसान पहुंचाएगा सिवाय कोई फायदा देने के। पॉइंट नंबर 4 जो आपको ध्यान में रखना है वो ये कि आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का शोकेस करना है, वो भी हर जगह पे। अगर आपका ग्रुप है व्हाट्सएप पे तो वहां पर अपने इंस्टाग्राम का लिंक डालिए। अगर आप सोशल मीडिया अदर प्लेटफॉर्म पर हैं जैसे कि
फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, तो उनके बायो में अपना लिंक ऐड कीजिए इंस्टाग्राम का। और बल्कि बेस्ट प्रैक्टिस तो यह होगा कि आप लिंक एक्सचेंज कीजिए, जैसे कि ट्विटर पर इंस्टाग्राम का लिंक आपने डाल दिया और अपने इंस्टाग्राम पर ट्विटर का लिंक डाल दिया, तो इसका प्लस बेनिफिट यह आपको हो जाएगा कि जो आपके ट्विटर पर सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स होंगे वो आपके इंस्टाग्राम पर भी धीरे धीरे ज्वाइन करेंगे। और इसी तरह से आप अपने फेसबुक पेज पर भी कर सकते हैं कि लिंक आपने फेसबुक पेज पर दे दिया और फेसबुक पेज वाला लिंक आपने इंस्टा में डाल दिया, तो फेसबुक पेज के जो भी फॉलोअर्स होंगे वो आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी धीरे धीरे आने लग जाएंगे, यानी कि आपके सब्सक्राइबर्स के नंबर बढ़ने लग जाएंगे और ये जेन्युइन फॉलोअर्स होंगे, क्योंकि आपके दूसरे अकाउंट को फॉलो कर रहे थे वो आपके इंस्टाग्राम को भी फॉलो करना शुरू कर देंगे। पॉइंट नंबर 5 कि जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि आप उसी तरह का कंटेंट पोस्ट करें जो आपके फॉलोअर्स को पसंद हो। तो अगर मान लीजिए आपने 10, 15, 20, 50 पोस्ट कर दिया है, जिसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के पोस्ट पर ज्यादा एंगेजमेंट मिला है, किस तरह के पोस्ट ज्यादा लोगों ने पसंद किया है, उसी तरह के पोस्ट को आप रेगुलर करेंगे, उसी तरह के कंटेंट को आप रेगुलर पब्लिश करेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा लोग आपके अकाउंट पर आएंगे और आपके अकाउंट को ज्यादा से ज्यादा लोग फॉलो भी करेंगे। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि जो लोगों को पसंद आए वही पोस्ट आप कीजिए, उसी तरह का कंटेंट आप क्रिएट कीजिए और पब्लिश कीजिए। पॉइंट नंबर 6 है कि आप अपने हर एक फॉलोअर्स के कमेंट पर आप उसे रिप्लाई कीजिए, वो भी रिस्पेक्टफुल वे में, मीनिंगफुल वे में, ताकि उसे ऐसा लगे कि आप उससे अच्छे से कनेक्ट कर रहे हैं, आप उससे अच्छे से कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, ताकि आपके फॉलोअर्स को भी ऐसा ना लगे कि भाई ये बंदा तो कोई बड़ा ही अकड़ू टाइप का है, बड़ा ही रूड टाइप का है, ना कोई रिप्लाई करता, ना कोई जवाब देता, भाई ऐसे लोगों के साथ हमारा क्या नाता, हम ऐसे लोगों को फॉलो क्यों करें। तो इसलिए आप बड़ा ही मीनिंगफुल वे में, बड़ा ही रिस्पेक्टफुल वे में कमेंट का रिप्लाई करें, ठीक है। तो इससे यह होगा कि अच्छा एक कम्युनिकेशन होगा और ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेशन बनेगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे और आपके अकाउंट की क्रेडिबिलिटी भी बढ़ेगी, जो कि बहुत मायने रखता है इन द फ्यूचर में ब्रांड स्पॉन्सरशिप के लिए या फिर कहिए तो कोलैबोरेशन के लिए, जो कि आपके अकाउंट के थ्रू मोनेटाइज करने में हेल्प करता है, कहिए तो आपको अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करता है। पॉइंट नंबर 7 जो आपको ध्यान में रखना है वो ये कि हर एक पोस्ट के साथ बढ़िया सा हैशटैग लगा दें। ज्यादा जरूरी यह होगा कि आप जो पोस्ट करते हैं उसी से रिलेटेड जो ट्रेंड में हैशटैग है उसी हैशटैग को यूज करें, ताकि ट्रेंड में भी आपका पोस्ट जाने की संभावना बन जाए, आपका पोस्ट ट्रेंड में भी जाने लग जाए। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि आप सिर्फ और सिर्फ पोस्ट करने से मतलब मत रखिए, बल्कि पोस्ट करने के दौरान इन सारी चीजों को ध्यान रखिए कि किस तरह के हैशटैग आज के डेट में चल रहे हैं और किस तरह के हैशटैग को हम यूज करेंगे तो हमारा पोस्ट भी वायरल हो जाए, हमारा पोस्ट भी उसी हैशटैग के जरिए से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए, ताकि उस पोस्ट पर और आपके अकाउंट पर एंगेजमेंट बढ़ जाए। पॉइंट नंबर 8 जो आपको ध्यान में रखना है वो ये कि आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर रील भी पोस्ट कर सकते हैं, जो कि आज के डेट में बड़ा तेजी से ही वायरल होता दिख रहा है और बहुत ज्यादा लोग पोस्ट के कंपैरिजन में रील में शिफ्ट हो चुके हैं, क्योंकि रेगुलर रील क्रिएट करते हैं तो प्लेटफॉर्म उस रील को ज्यादा प्रमोट करती है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करती है। इससे आपके अकाउंट पर बड़ा तेजी से फॉलोअर्स बढ़ने लग जाते हैं और बड़ा तेजी से एंगेजमेंट आपके अकाउंट पर होने लगता है। और अगर आप रेगुलर जब पोस्ट करने लगते हैं रील वगैरह, तो फिर आपके अकाउंट पर कंटिन्यूअसली एंगेजमेंट होता है, जो कि आपके अकाउंट पर फॉलोअर्स को बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और अगर रील वायरल हो गया, मिलियन में अगर व्यूज चले गए, लाइक्स हो गए, तो फिर आप मान लीजिए कि आपका डेली का 200, 400, 500 फॉलोअर्स बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। 200, 400, 500 लोग तो ऐसे ही आकर के आपको फॉलो करके चले जाएंगे। तो ये आज का ट्रेंड है। आप चाहें तो रील को भी अपना सकते हैं, रील क्रिएट कर करके अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर रेगुलर पोस्ट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 9 जो आपको ध्यान में रखना है वो ये कि आप चाहें तो अपने फॉलोअर्स के लिए गिव अवे भी अनाउंस कर सकते हैं। गिव अवे एक तरह का कहिए तो गिफ्ट होता है जो अपने व्यूअर्स के लिए आप अनाउंस करते हैं और उसमें से कुछ क्राइटेरिया सेट करते हैं कि भाई ये क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद जो है गिव अवे का विनर वो बनेगा। अगर कोई विनर बनता है तो आप उसे गिव अवे देते हैं। इससे यह होता है
है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उस गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके अकाउंट पर आते हैं, तो आपके अकाउंट की एंगेजमेंट बढ़ती है। और अगर आप कंडीशन में ये रख देते हैं कि आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो करेंगे, तो सारे पार्टिसिपेंट्स भी आपके अकाउंट को फॉलो करते हैं, तो आपके अकाउंट पर फॉलोअर्स तो ऐसे ही तेजी से बढ़ जाता है। तो ये सारी चीजें भी आप बीच बीच में कर सकते हैं, महीने 2 महीने के गैप पे कर सकते हैं, कम से कम एक गिव अवे, ताकि आपका जो फॉलोअर्स है, फैंस है, जो आपके अकाउंट को फॉलो करते हैं, वो आपसे जुड़े रहें, आपके अकाउंट से जुड़े रहें। ये आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले और आखिरी पॉइंट की तरफ, जो कि है पॉइंट नंबर 10। और इस बारे में मैंने शुरू में ही बताया है कि आप अपने अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक को भी एक दूसरे अकाउंट के साथ एक्सचेंज कर दें, जिससे यह होगा कि अगर उन सारे प्लेटफॉर्म पर भी आपके सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, तो वो सारे के सारे लोग आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी धीरे धीरे ज्वाइन कर लें, धीरे धीरे आपके साथ जुड़ जाएं। तो ये 10 ऐसे पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान में रखने हैं। अगर आप रखते हैं तो यकीन मानिए इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, और ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। आपको कोई स्ट्रगल नहीं करना है, बस आपको ध्यान रखना है कर्म करने पर फल की चिंता आपको नहीं करना है, फल ऑटोमेटिकली मिलेगा। क्योंकि आप इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर आप काम करते हैं, अगर आप रेगुलर कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए रूटीन वाइज इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट करते हैं, तो आपको फॉलोअर्स की चिंता नहीं करना है। फॉलोअर्स तो चल करके आएंगे, आपके अकाउंट को फॉलो करेंगे, वो भी डे टू डे फॉलो करेंगे, सैकड़ों में फॉलो करेंगे। तो आप कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, फल आपको ऑटोमेटिकली इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिलता ही मिलता रहेगा। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग साथ शेयर करें, और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें।